और इस बीच बड़ी खबर बता दें, गाजीपुर से अफजाल अंसारी ने की सीएम योगी की तारीफ। योगी जी की मेहनत से यूपी में बीजेपी ने 30 सीटें जीती है और यूपी में नहीं चला मोदी का जादू। अफजाल अंसारी कहते हुए नजर आए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां किस तरीके से अब यहां पर सीएम योगी की तारीफ करते हुए अफजाल अंसारी के जो सुर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को जो 33 सीटें मिली हैं उसमें से 30 सीटें योगी जी की मेहनत है और 30 सीटें योगी जी की मेहनत की वजह से ही बीजेपी जीती है। उनके चेहरे पर ही ये सीटें हासिल की है और इस बार मोदी जी का जादू नहीं चल पाया है, कहते हुए अफजाल अंसारी नजर आए हैं। सुनवाएंगे क्या कुछ बयान में उन्होंने कहा है। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न लगे। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बयान भी हमने सुनवाया, जहां अफजाल अंसारी क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। बयान में किस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और पीएम मोदी को लेकर के कटाक्ष किया है कि अब मोदी का जो फैक्टर है वो प्रभावी नहीं है, मोदी का जादू नहीं चल पाया। और इस तरीके से यहां पर उनका बयान। और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सूर्यवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूर्यवीर, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें अफजाल अंसारी की, जो कि गाजीपुर से एसपी के सांसद हैं और चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आए थे। हमने चुनाव के दौरान की तस्वीर भी देखी थी, किस तरीके से नजर आई थी। हालांकि अब उनका जो रुख है, सत्ता पक्ष पर हमलावर रहने वाले वो रहते थे, लेकिन इस वक्त जो उनका रुख है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो लेकर के नरम तेवर नजर आ रहे हैं, वो क्या दर्शा रहा है? जी, आपको बता दें, चुनाव के समय में बहुत से पंच कसे गए, एक दूसरे के ऊपर बहुत इनका विरोध हुआ। उसके बाद जीतने के बाद अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के प्रति बहुत संवेदना टाइप का, ये कह लीजिए बहुत नरम इन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि ये यूपी में 33 सीट जीते हैं भाजपा, पर मोदी का इसमें कुछ नहीं योगदान रहा। उनका चेहरा देख करके यहाँ की जनता ने उनको वोट नहीं दिया। तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखकर 30 सीट इन्होंने जिताई है और इनके प्रति उनका कुछ नरमी दिखाई दे रही है। और बता दें कि इन्होंने कंच कसा उपराज्यपाल यहाँ के ऊपर, जब ये आए हैं उधर नक्सलाइट हमले हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाजपा की सीटों का यहाँ पर जो भी योगदान रहा है वो आदित्य योगी नाथ का रहा है। उन्होंने 30 सीटें जिताई है, 3 सीट में ही मोदी सिमट गए हैं। जी बिल्कुल सूर्यवीर, इसके साथ अगर हम देखें, जो गाजीपुर की रणभेरी थी 2024 की, वो बेहद अहम मानी जा रही थी, सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से थी और यहां पर अफजाल अंसारी ने सीट पर जीत हासिल करने में कहीं ना कहीं वो कामयाब रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए, जो रुख, जो परिणाम सामने आए थे चुनाव के, खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इसको लेकर के इस समय पर ये बयान, इसके क्या मायने? जी, अब तो ऐसा है कि इनके ऊपर पहले भी कई कार्रवाइयां हुई हैं और उसके बाद इन्होंने जो अब की समीकरण को ध्वस्त करते हुए ये सपा की सीट से इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और अच्छी जीत, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1.25 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है और इनकी नरमी जो है दिखाई दे रही है और लगता है कुछ योगी के प्रति इनका नरमी आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सूर्यवीर।